दोस्तों आप सभी को स्वागत है इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। देखिए, कोई गिलवा शिकवा नहीं है। आकलन पास क्षेत्रीय भाषा है, इसीलिए उत्तीर्णता के साथ पास किए हैं दोस्तों। और आप लोगों को बता दिया जाए कि आकलन परीक्षा जो है जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के आधारित पर आकलन पास सहायक अध्यापक सरकार से प्रबलता के साथ दोस्तों वेतनमान या वेतनमान समतुल्य मानदेय जो है मांग है जायज़ है। टेट हो आकलन हो सभी का मांग जायज़ है। और आकलन परीक्षा में लगभग 19 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा हुआ है दोस्तों, जिसमें कोई ना कोई एक भाषा आकलन पास करने वाले सहायक अध्यापक ने पास किए हैं। और यही जो बल आकलन परीक्षा पास करने की केवल उत्तीर्णता दोस्तों टेट में अलग थी, इसमें अलग थे। उत्तीर्णता प्रतिशत कम किया गया है 35% तो 40%। और 150 अंकों पर एग्जाम हुई है दोस्तों। टेट भी 150 के अंकों पर हुई है, ऐसा नहीं है कि जो 150 अंकों की पर नहीं हुई, उसमें कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। और क्रमशः ST SC OBC और जनरल बाकी मामले पर आकलन के सिलेबस के टेट के हिसाब से और ज़्यादा कठिन है। दोनों माने तो सेम है दोस्तों, कोई कठिन नहीं है। इसलिए उक्त तत्वों को जो है सभी नॉन टेट सहायक अध्यापक को राजनीतिकता के साथ आकलन को टेट के समकक्ष रखा जाए, तभी तक आकलन टेट के समकक्ष नहीं हो पाएंगे तो कोई लाभ नहीं मिल पाएंगे। ये मांग जायज है, सिर्फ 10% मानदेय वृद्धि को लेकर नहीं है दोस्तों कि 50% मानदेय वृद्धि हो जाएगा। यही अभी नॉन टेट सभी सहायक अध्यापक अध्यापकों से मेरा अनुरोध है कि उच्चतम न्यायालय से जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के बहुत ही महत्वपूर्ण दिए हैं दोस्तों, उसी आधार पर मानते हुए सीटेट और दूसरे राज्य में स्टेट को सहायक नियुक्ति परीक्षा में बाहर रखा गया है दोस्तों। यही अगर आकलन पास सहायक अध्यापक कोर्ट में सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर जनजातीय भाषा के कारण उन्हें को बाहर रखा गया, लेकिन आकलन पास सहायक अध्यापक को बाहर नहीं होंगे। इतने दस्तावेज लगा ले फिर भी नहीं होंगे, क्योंकि जेनविन है, 150 मांग पर हुई है और 20-22 वर्षों से कार्यरत है, तो 150 अंक की एग्जाम भी हुई थी क्रमशः। और 35-40% कम नहीं है दोस्तों। आप एग्जाम के प्रश्नों का कठिनता तो देख सकते हैं। आगे परीक्षा है जैक द्वारा ली गई है दोस्तों, तो जैक द्वारा टेट पारित करते हैं, बस वही सिलेबस के आधार पर आकलन पास लिया गया। तो एक हम लोग के पास मुद्दा है, सभी सहायक अध्यापकों के पास आकलन को टेट के समकक्ष हो जाएंगे। और टेट को क्यों जलन हो रहे हैं, आकलन पास टेट के समकक्ष हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आकलन हो टेट हो दोनों एक साथ मिले ताकि सभी प्रशिक्षित भी आकलन पास होते हुए सभी का लाभ मिल सके, क्योंकि 10 से 12 वर्षों से 13-16 के बाद टेट का आयोजन नहीं की गई है। पारा शिक्षकों को क्या दोष है, विभागीय परीक्षा भी पास कर चुके हैं आकलन पास, तो क्या दिक्कत है सभी को समकक्ष हो जाए और सभी का समायोजन एक साथ अगर हो जाए और वेतनमान या वेतनमान के समतुल्य मानदेय मिल जाए तो क्या दिक्कत है। इससे जो है पेंशन का जो है लास्ट अनुसार 50% का जो है पेंशन का भी देय होगा, अपने आप अनुकंपा को शिथिल भी हो जाएगी। टेट के समतुल्य वेतनमान के समतुल्य मानदेय लागू होने से सभी कुछ अपने आप सुनिश्चित कर दी जाएगी। सभी मांग जो है समकक्ष आधार पर लागू हो जाएंगे, धरातल पर उतर जाएंगे। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध हो, टेट हो आकलन हो टेट के समकक्ष होना है। और टेट से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी से नहीं है। सभी एक ही साथ के नेतृत्व करता है, सभी एक साथ ही होके सब कुछ हासिल हुआ है सहायक अध्यापकों में 20-22 वर्षों से। सभी एक एक करके टेट पास हो आकलन पास हो, सभी एक साथ मांग रखें। आकलन पास का जायज मांग है, टेट के समतुल्य मानदेय की बात नहीं है, समतुल्य जो है टेट के समतुल्य समकक्ष होनी जरूरी बात है। आप सब बराबर होने की बात नहीं है, मांग जायज है, मांग लेना ही है। सरकार को भी प्रबलता के साथ मांग जो है देनी ही पड़ेगी। एलिजिबल किया गया सीटेट को आकलन पास को नहीं कर सकती है सरकार, केस हार भी नहीं हो सकती अगर केस किया जाए तो हालत बनेगी। धीरे धीरे रिटायर करे, जो फेल होगा वो बचेगा दोस्तों। यही भविष्य है पारा शिक्षकों की दोस्तों। एक लास्ट मौका है, आकलन को टेट के समकक्ष और सभी को बराबर एक साथ लाया जाए। कि आकलन पास भी टेट पास के कठोरता के साथ लिया गया और एक साथ है दोस्तों। ये सभी का मांग जायज है, कोई एक रूपता में दोनों को लाने की जरूरत है। आपसी मतभेद ना रखे बंधु। तो मिलते हैं अगले लेटेस्ट न्यूज के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।